भारत में सोने और चांदी की खरीदारी दो मौकों पर सबसे ज्यादा होती है, जिनमें पहला है शादियां और दूसरा है त्योहार। आज हम आपके लिए एक ऐसी आर्थिक रिपोर्ट लेकर आए हैं जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। सर्राफा बाजार में ऐसा भूचाल आया है जिसने निवेशकों के दिल की धड़कन बढ़ा दी है, लेकिन आम जनता के चेहरों पर मुस्कान भी ला दी है। आज हम बात कर रहे हैं सोने और चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट के बारे में। यह वो खबर है जिसने पूरे वित्तीय जगत को हिला दिया है, क्योंकि सोना हमेशा से अमीरी, सुरक्षा और निवेश की पहचान रहा है। जब दुनिया में संकट होता है तो निवेशक शहरों से निकलकर सोने की ओर भागते हैं, लेकिन आज उस सोने की कीमतों में आग नहीं बल्कि ठंडक दिख रही है। सवाल यह है कि आखिर यह ठंडक कहां से आई, सोना अचानक गिर क्यों गया और इसका मतलब देश की अर्थव्यवस्था और आम आदमी के लिए क्या है। चलिए इस पूरी गिरावट का डीएनए करते हैं, ठीक उसी अंदाज में जिस तरह हम हर बड़ी खबर की तह तक जाते हैं। पिछले 3 दिनों में सोने और चांदी दोनों में जबरदस्त गिरावट आई है। चांदी की कीमतों में तो रिकॉर्ड तोड़ कमी देखी गई है। सिर्फ 3 दिनों में चांदी 10,000 रुपए प्रति किलो तक सस्ती हो गई है। वहीं सोने में भी गिरावट का रुख लगातार जारी है। आज 24 कैरेट सोने का भाव 18,000 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज हुआ है, जो बीते हफ्ते से करीब 3,000 रुपए कम है। यही हाल 22 और 18 कैरेट सोने का भी है, और यह वही सोना है जो कुछ महीने पहले 21,000 22,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था। तो सवाल यह उठता है कि आखिर इतनी भारी गिरावट का कारण क्या है। इस प्रश्न का पहला और सबसे बड़ा उत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में छिपा है। पिछले कई महीनों से अमेरिका और चीन के बीच एक बड़ा व्यापारिक टकराव चल रहा था। टैक्स, टैरिफ और टेक्नोलॉजी निर्यात पर बयानबाजी की वजह से वैश्विक बाजार में डर का माहौल बना हुआ था, और यही डर सोने की कीमतों को ऊपर ले जा रहा था। लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक संभावित बैठक की खबर ने माहौल बदल दिया है। संकेत मिल रहे हैं कि दोनों देशों के बीच अब किसी स्तर पर समझौता या कम से कम बातचीत का रास्ता खुलने वाला है। बाजार के लिए यह बड़ी खबर थी। जैसे ही व्यापारी समुदाय ने यह महसूस किया कि अमेरिका और चीन के बीच टकराव कम हो सकता है, उनके मन का डर निकल गया। और जब डर खत्म होता है तो निवेशक वो संपत्ति बेच देते हैं जो सुरक्षित निवेश मानी जाती है, जैसे कि सोना। इसे ही कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। जिन्होंने ऊंचे दाम पर सोना खरीदा था, अब मुनाफा मिलने पर उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। जब बिकवाली बढ़ती है तो कीमतें अपने आप नीचे आने लगती हैं। अब बात करते हैं दूसरे बड़े कारण की, अमेरिकी फेडरल रिजर्व का ब्याज दर निर्णय। आज रात अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों पर निर्णय लेने वाला है। अगर दरों में 0.25% की कटौती होती है तो इसका मतलब होगा कि डॉलर कमजोर पड़ेगा। कमजोर डॉलर का सीधा फायदा सोने को मिलेगा, क्योंकि डॉलर के मुकाबले सोना सस्ता दिखेगा और निवेशक फिर सोना खरीदना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर फेडरल रिजर्व ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया तो डॉलर मजबूत रहेगा और सोने पर दबाव बना रहेगा। यानी बाजार आज एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां हर दिशा में जोखिम और अवसर दोनों हैं। एक तरफ अगर ट्रेड डील होती है तो सोने की गिरावट जारी रह सकती है। दूसरी ओर अगर फेड दरें घटाता है तो सोने का दाम फिर रफ्तार पकड़ सकता है। यही वजह है कि बाजार में इस समय भारी अस्थिरता है, कभी अचानक तेजी तो कभी गिरावट। तीसरा बड़ा कारण तकनीकी विश्लेषण से सामने आता है। पिछले कुछ महीनों में सोने में जो रफ्तार देखी गई थी वह असामान्य थी। विशेषज्ञ इसे ओवरबॉट स्थिति कहते हैं, यानी सोना अपने मूल्य से कहीं अधिक खरीदा जा चुका था। किसी भी वित्तीय बाजार में जब कोई संपत्ति बहुत तेजी से ऊपर जाती है तो एक समय ऐसा आता है जब लोग मुनाफा वसूली करते हैं। इसे ही टेक्निकल करेक्शन कहा जाता है। इस बार भी वैसा ही हुआ। बड़ी फर्मों और संस्थागत निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में सोने की हिस्सेदारी घटाई और नतीजा यह हुआ कि कीमतें गिरने लगीं। इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ दुर्लभ पृथ्वी खनिजों पर भी बड़ी डील की है। ये खनिज कंप्यूटर चिप, इलेक्ट्रिक कारों और रक्षा उपकरणों में इस्तेमाल होते हैं। अब तक चीन इन पर नियंत्रण रखता था और उसके कारण दुनिया में अनिश्चितता थी। लेकिन यह डील उस अनिश्चितता को खत्म करती है, मतलब दुनिया में जोखिम घट गया है। जब वैश्विक जोखिम घटता है तो सोने की चमक भी कम हो जाती है। अब बात भारत की करें। आज देश के सर्राफा बाजार में हलचल कुछ ज्यादा ही दिखाई दी। सोना और चांदी दोनों ही कीमती धातुएं आज गिरावट के दौर में हैं। अगर हम दरों की बात करें तो 24 कैरेट सोना 18,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। 22 कैरेट सोना 11,517 रुपए प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना 9,580 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी की कीमत 1,41,900 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है। इनमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ आज के दिन ही सोने में करीब 3,000 रुपए और चांदी में 3,100 रुपए की गिरावट देखी गई है। यानी जो लोग शादी विवाह की खरीदारी की सोच रहे थे, उनके लिए यह समय बेहद सुनहरा साबित हो रहा है। लेकिन ध्यान रहे, यह चमक थोड़ी डिसेप्टिव यानी भ्रामक भी हो सकती है, क्योंकि कीमतों में यह गिरावट स्थायी नहीं होती। खरीदारी से पहले सबसे जरूरी बात, सोना खरीदते समय हमेशा हॉलमार्क देखकर ही खरीदें। यही उसकी शुद्धता का प्रमाण है। बाजार में मिलावटी या निम्न गुणवत्ता वाले गहनों की भरमार रहती है, इसलिए हर सौदे से पहले उसका प्रमाण पत्र जरूर जांचें। और याद रखें, आज जिन भावों की हम बात कर रहे हैं वे थोक बाजार के हैं।
जब आप खुदरा बाजार में जाएंगे तो वहां 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज जुड़कर कीमतों को बढ़ा देंगे। यानी असल में जो ग्राहक गहना खरीदने जाता है उसे घोषित दर से कई सौ रुपए अधिक चुकाने पड़ सकते हैं। अब बड़ा सवाल उठता है कि यह गिरावट क्यों आई और आगे क्या होगा? क्या सोना और सस्ता होगा या फिर यह सिर्फ अस्थायी रुकावट है? विश्लेषकों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फेडरल रिजर्व के संभावित निर्णयों का असर सीधे सोने की कीमतों पर पड़ता है। अगर फेड ब्याज दरों में कटौती करता है तो आने वाले 60 दिनों में सोने की कीमतों में 5 से 6% की बढ़त देखी जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दरों में कमी से डॉलर कमजोर होता है, निवेशक सुरक्षित पनाहगाह के रूप में सोने की ओर लौटते हैं और मांग बढ़ने से भाव उठ जाते हैं। लेकिन अगर फेड दरों को जस का तस रखता है और अमेरिका चीन के बीच ट्रेड डील बन जाती है तो निवेशकों का भरोसा फिर से जोखिम वाले सेक्टरों में लौट सकता है, जिससे सोना और नीचे फिसल सकता है। यानी बाजार दो बड़े वैश्विक निर्णयों पर टिका हुआ है, फेडरल रिजर्व की नीतिगत घोषणा और राष्ट्रपति ट्रंप तथा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात। इन दोनों घटनाओं के परिणाम आने वाले हफ्तों में सोने की चमक तय करेंगे। अब छोटे निवेशकों की बात करें तो विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि इस समय जल्दबाजी में बड़े सौदे न करें। हर निवेश के साथ स्टॉप लॉस तय करें। बाजार में गिरावट का फायदा लेने के लिए भावनाओं में बहने की बजाय रणनीति बनाकर आगे बढ़ना ही समझदारी है। वहीं जिन निवेशकों की नजर लंबी अवधि पर है उनके लिए यह गिरावट मौका बन सकती है। यह वह समय होता है जब समझदार निवेशक छोटे छोटे भागों में खरीदारी शुरू करते हैं ताकि औसत कीमत कम हो और भविष्य में अच्छा रिटर्न मिल सके। इसे निवेश की भाषा में डिप्स पर एक्यूमुलेट करना कहा जाता है। सामाजिक दृष्टि से देखें तो सोने की कीमतों में यह गिरावट आम परिवारों के लिए राहत लेकर आई है। बीते कुछ महीनों में सोना इतना महंगा हो गया था कि यह मध्यवर्गीय परिवारों की पहुंच से बाहर चला गया था। खासकर वे परिवार जो अपनी बेटियों की शादी की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए सोना खरीदना अब एक सपना बन रहा था। ऐसे में कीमतों की यह नरमी एक राहत भरी खबर है। अब कई घरों में फिर से गहनों की खरीदारी की योजनाएं बननी शुरू हो गई हैं। हालांकि इतिहास बताता है कि सोना किसी भी आर्थिक संकट या ब्याज दरों में कमी के समय फिर से उभर कर आता है। यह धातु सिर्फ गहना नहीं बल्कि भरोसे का प्रतीक रही है। जब भी बाजार में अस्थिरता या डर का माहौल बढ़ता है, लोग डॉलर, रुपया या शेयर की जगह सोने पर भरोसा जताते हैं और यही भरोसा सोने की असली चमक है। भारत जैसे देश में तो सोना सिर्फ पूंजी नहीं, परंपरा का हिस्सा है। जन्म से लेकर विवाह और त्योहार तक हर अवसर पर सोना शुभ माना जाता है। यही वजह है कि हर गिरावट पर लोग इसमें निवेश का अवसर तलाशते हैं। यह सिर्फ आर्थिक नहीं, भावनात्मक निवेश भी है। अब बात भविष्य की करें तो अगले कुछ हफ्ते बेहद निर्णायक रहने वाले हैं। अगर फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कमी करता है तो सोने का बाजार नई ऊंचाई छू सकता है। वहीं अगर दरें स्थिर रहीं और अमेरिका चीन के बीच रिश्ते सुधर गए तो कीमतों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए निवेशकों के लिए यह समय सतर्कता का है। अगर आप ट्रेडर हैं तो तकनीकी स्तरों पर नजर बनाए रखें और अगर आप साधारण खरीदार हैं तो यह आपके लिए सोने जैसा मौका है। आने वाले त्योहारों और शादियों के सीजन में यह गिरावट बड़ी राहत बन सकती है, क्योंकि जैसे जैसे खरीदारी का दबाव बढ़ेगा कीमतें दोबारा चढ़ सकती हैं। और अब सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि सोने की यह गिरावट अस्थायी है या यह दीर्घकालिक बदलाव की शुरुआत है? क्या आने वाले महीनों में सोना नया रिकॉर्ड बनाएगा या फिर अपनी चमक कुछ समय के लिए खो देगा? हमें कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि सोना सिर्फ धातु नहीं, यह भारत की संस्कृति, परंपरा और भावनाओं की पहचान है। यह सिर्फ निवेश नहीं, विश्वास की कहानी है। यह था आज का आर्थिक डीएनए।